अब देखो ये वाला मतलब सवाल जिसका अपन को एफबीडी बनाना था, आप लोगों को बनाना था, और आई एम श्योर 70% बच्चे नहीं बना के आए होंगे, तो कोई इशू नहीं है, मैं बताने के लिए हूँ। बस इसको पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, अगर ट्राई नहीं किया है तो। अगर ट्राई कर लिया और फिर भी समझ में नहीं आया तो कोई नहीं, अपन देखेंगे ना। नहीं जानना गुनाह नहीं है, पर अगर मैंने बता दिया उसके बाद भी आपको नहीं पता है तब वो चीज़ ब्लंडर है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका एफबीडी बनाते हैं। पहला, आइसोलेट करो ऑब्जेक्ट को। दूसरा काम, जो जो फोर्सेस है उसको डिनोट करो। तो पहले तो वेट इसका लग रहा है mg, फिर एक फोर्स u f जो कि आपका हीट एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तीसरा फोर्स क्या लग रहा है? तीसरा फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। अच्छा, कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? अभी देखो ये जो मास m है वो इस वॉल के ऊपर ऐसे प्रेस करके रखा हुआ है, तो ये m किस डायरेक्शन में स्लाइड करने का ट्राई करेगा, नीचे या ऊपर? ऑफ कोर्स नीचे, वेट के वजह से। अगर नीचे स्लाइड करने का ट्राई करेगा तो आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोज करता है, अपोजिंग फोर्स है। तो कौन से डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, खुद बता। सिंपल, ऊपर के डायरेक्शन में। तो मैंने वैल्यू तो दे रखा है FF, सो ऊपर के डायरेक्शन में FF फोर्स। अभी अपन को क्या करना है कि जैसे कि मैंने बताया था कि ये रेफरेंस एक्सिस है, तो इस फोर्स को अपन को इस एक्सिस के अलावा रिजोल्व करना है। तो देखते हैं, करते हैं। अभी देखो इसको अगर अपन ने एक्सटेंड किया तो ये जो F फोर्स यूं लग रहा है, यहाँ पे ऐसे लगेगा। इसको अपन क्लियर कर लेते हैं अभी। ठीक, और अगर इस तरफ F फोर्स लग रहा है, ये जो एंगल वो कितना होगा, ये F है। ठीक, ये एंगल कितना होगा, थीटा। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये थीटा हुआ। इसका मतलब अगर रिजॉल्व करेंगे तो इस डायरेक्शन में कितना होगा, F साइन थीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट ये F cos थीटा। अभी आप लोग एक चीज ध्यान में रखो कि एफबीडी जब बनाते हो, आपका जो रेफरेंस एक्सिस होगा ना, वो आप कुछ भी ले सकते हो। यूं ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो जैसे यहाँ पे आपने देखा है, और या फिर कोई भी उल्टा उल्टा डायरेक्शन में ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, बस ये चीज ध्यान में रखना कि इतना भी आड़ा टेढ़ा डायरेक्शन मत लेना कि आपसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक, क्योंकि जितना सिंप्लीफाई करके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसा टेढ़ा वाला मतलब रोटेट करके एक्सिस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे अपन को रिजॉल्व करने के लिए अपन को इजी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर अपन सीधा लेते, ठीक है, तो खाली जो फोर्स इसके अलोंग होगा वो mg होता, बाकी जो नॉर्मल होता, और या फिर अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ऐड हो गया तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता तो सारा एंगल्ड होता, तो अपन को दो फोर्स का कंपोनेंट निकालना पड़ता। समझ में आ रहा है? पर अगर अपन ने इस एक्सिस में इसको रेफरेंस एक्सिस ले लिया तो अपन को खाली mg को रिजॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो आपका रेफरेंस एक्सिस आपके हिसाब से होना चाहिए, आपके सहूलियत के हिसाब से काम होना चाहिए। ठीक है, तो बस ये हो गया एफबीडी। अब देखते हैं स्ट्रिंग फोर्स और रॉड फोर्स क्या होता है। स्ट्रिंग फोर्स को अपन टेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, नहीं बिल्कुल ये टेंशन नहीं देता, बस इसका नाम टेंशन है। एटलीस्ट मैं पढ़ाने के बाद तो नहीं देगा। एनीवेज, ये स्ट्रिंग यहाँ पे टाइड किया गया है रूफ के ऊपर और इस बॉल से अटैच्ड है। इस बॉल का कुछ मास है जिसकी वजह से ये स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा है। अभी ये चीज ध्यान में रखो कि स्ट्रिंग जो है, मतलब स्ट्रिंग फोर्स जो है या फिर टेंशन जो है, वो हमेशा पुलिंग फोर्स होता है। ठीक है, तो देखते हैं, ये बॉल इसको ग्रेविटी की वजह से नीचे खींचेगा। ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग है वो हमेशा पुलिंग फोर्स होता है, मतलब पुल करता है। सो ये स्ट्रिंग इसको ऊपर खींचेगा और लेट से उसका टेंशन टी है। ठीक, तो अभी अगर अपन इस पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, इस बॉल इसको नीचे खींच रहा है और ये रूफ स्ट्रिंग को ऊपर खींच रहा है। रूफ अगर स्ट्रिंग को ऊपर खींच रहा है तो स्ट्रिंग रूफ को किस डायरेक्शन में खींचेगा? ऑब्वियस बात है, नीचे डायरेक्शन में। पुलिंग फोर्स है ना, तो स्ट्रिंग का बिहेवियर कुछ इस तरीके से होता है। पर सेकेंड केस कंसिडर करो, लेट्स से ये स्ट्रिंग एक वॉल से अटैच्ड है और यहाँ पे कोई एक बैरियर है, इसको अपन F फोर्स से पुश कर रहे हैं। तो क्या होगा, इसको जब पुश करोगे, ये जो स्ट्रिंग है ना, सपोज लेट्स से पुश करने के बाद थोड़ी देर के बाद ये इस पोजीशन में आ गया, तो ये स्ट्रिंग क्या होगा, उसका लेंथ तो फिक्स रहेगा। स्ट्रिंग का हमेशा छोटा थोड़ी हो जाता है, जो स्प्रिंग थोड़ी है, स्ट्रिंग है तो फिक्स रहेगा। तो इसके वजह से ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है
वो स्लैक होगा, मतलब ये स्ट्रिंग ऐसे स्लैक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ रेजिस्टेंस फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में देगा ही नहीं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब तक स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड है तब तक वो टेंशन लगाएगा। जब ये स्लैक हो जाएगा स्ट्रिंग, उसके बाद टेंशन का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा फॉर स्लैक्ड स्ट्रिंग। तो अभी ये केस आप खुद से करो। यहां पे ये ग्राउंड के ऊपर ये स्ट्रिंग टाइड है और ये बॉल को एच हाइट तक लिया गया। अभी इस बॉल को छोड़ा जाएगा। आप लोग बताओ कि टेंशन का वैल्यू कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। ट्राई कर लिया। अब देखो, लेट्स से ये बॉल थोड़ी देर के बाद इस पोजीशन में आ गया, ठीक। तो इस पोजीशन में आने के बाद स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा, कुछ नहीं, स्ट्रिंग का लेंथ वही रहेगा, बस ये स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर टेंशन कितना होगा, 0। अभी तो बताया था मैंने, स्लैक्ड स्ट्रिंग के लिए टेंशन हमेशा 0 होता है। समझ में आया। तो ये चीज ध्यान में रखना कि जब तक कि स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड है, मतलब उसको एक पुल महसूस हो रहा है, तब तक ठीक है। जब इसको एक पुश महसूस होगा तब स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगा और वो कोई भी रेजिस्टेंस फोर्स एज इन टेंशन नहीं लगाए। समझ में आ रहा है। अब देखते हैं रॉड के केस में क्या होता है। तो ये वही मतलब सिनेरियो है, बस ये है कि स्ट्रिंग की जगह एक रॉड अटैच किया गया है, ठीक। तो कुछ नहीं, ये बॉल जो है वो इसको नीचे पुल करेगा और एक रॉड जो है वो अपने आप को मतलब ब्रेक होने से रेजिस्ट करेगा, तो वो ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, लेट्स से Fr। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ये रॉड अटैच्ड है, तो ये रूफ जो है वो रॉड को ऊपर खींचेगा। क्यों? क्योंकि ये रॉड नीचे खींच रहा है इसको, इस बॉल के वजह से। तो अगर रूफ इसको ऊपर खींच रहा है तो रॉड इसको पुलिंग फोर्स लगाएगा नीचे के डायरेक्शन में Fr, ठीक। तो ये जब पुलिंग फोर्स होगा तब ये स्ट्रिंग के जैसा ही बिहेव करेगा, पर जब पुशिंग फोर्स होगा तब आपको पता है कि रॉड जो है वो हमेशा रिजिड होता है। मतलब जैसे स्ट्रिंग ये स्लैक करे तब रॉड स्लैक करेगा क्या? नहीं। अगर रॉड स्लैक किया तो वो टूट जाएगा ना। तो इसी के लिए वो एक ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। अगर इसको आप पुश किए तो वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में भी आपको एक पुश देगा। तो लेट्स से ये इस डायरेक्शन में एक पुश है, तो उसका वैल्यू कितना होगा? अगर रॉड ब्रेक कर रहा है तब तो वो पुश 0 हो जाएगा। अगर रॉड ब्रेक नहीं कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, इसका मतलब उसका पुश F ही रहेगा। मतलब जो फोर्स आप उसके ऊपर लगा रहे हो उसी फोर्स से आपको वो रिटर्न फोर्स देगा, ठीक है। अभी ये थर्ड सिनेरियो आप खुद से ट्राई करो। कर लिया। अब देखो, अब ये बॉल जो है मतलब रॉड जो है वो नीचे ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, उसके ऊपर एक बॉल रखा हुआ है। तो ये बॉल क्या है, इसके वेट की वजह से इसको नीचे ढकेलेगा। तो रॉड क्या करेगा, उस बॉल को ऊपर के डायरेक्शन में धकेलेगा, लेट्स से Fr। और Fr का वैल्यू कितना होगा? जो भी वेट इस बॉल का होगा, ठीक। तो जो रॉड है वो दोनों फोर्स देता है, पुशिंग भी और पुलिंग भी, ठीक। तो स्ट्रिंग के केस में क्या हुआ? स्ट्रिंग के केस में खाली ये हुआ कि अगर आप स्ट्रिंग को पुल करोगे एज इन स्ट्रेच करोगे तभी जाके वो एक टेंशन फोर्स देगा ऑपोजिट टू स्ट्रेच। अगर आप रॉड को पुल करोगे तो वो स्ट्रिंग के जैसा ही बिहेव करेगा। अगर पुश करोगे तो वो भी एक ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ पुश देगा अपने आप को टूटने से बचाने के लिए। समझ में आ गया? चलो